चलिए आज आपके सामने फिर मैथ के ओलंपियाड में कुछ क्वेश्चन लेकर आपके सामने आ चुका हूँ। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि 2 का पावर a माइनस 2 का पावर b इज इक्वल टू 2016, जहां a और b आपका नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 और इनफिनिटी कुछ भी हो सकता है a और b। तो हमें क्या करना है, देन फाइंड a एंड क्या करना है, हमें b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत आसान है, धीरे धीरे देखते चलते पेटिंग करना हो जाता है। देखिए हमें पहले दिया गया 2 का पावर a माइनस 2 का पावर b इज इक्वल टू 2016, ये हमें दिया गया। अब क्या करते, दोनों में से हमने 2 का पावर b को मैंने कॉमन ले लिया। अगर 2 के पावर b को मैंने कॉमन ले लिया तो जहां मेरा 2 का पावर b नहीं था उसको डिवाइड में लिख दिया, और जहां 2 का पावर b था उसकी वैल्यू 1 कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू कितना बचा आपका 2016। अब एक फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला हम पढ़ के आए कि a का पावर m डिवाइडेड बाय a का पावर n हो तो a का पावर m माइनस क्या हो जाता है, हमारा n हो जाता है। तो वैसे सेंस में हमारा ये हो जाएगा 2 का पावर b जो होगा वो हो जाएगा 2 का पावर a माइनस 1 इज इक्वल टू 2016। ठीक है, एकदम। अब मान लो ये बस उसके ऊपर लेकर गया। अब क्या बेटा, a माइनस बी को आप मान लीजिए t मान लिया। क्या मान लिया मैंने, t मान लिया। तो वैसे सेंस में इसे सपोज कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो हमारा इक्वेशन कैसे रिप्लेस हो गया, 2 का पावर b माइनस 2 का पावर t माइनस 1 इज इक्वल टू 260। अब इस बात को थोड़ा सा फोकस कीजिए कि क्या चीज है, फोकस करने वाला पॉइंट क्या है। देखिए आप ध्यान से अगर समझ रहे हो तो ये वाला पार्ट क्या है, आपका इवन नंबर है। क्यों इवन नंबर है, क्योंकि लास्ट में हमारा क्या है, 6 आया और 6 से 2 से डिविजिबल, इसलिए क्या है हमारा इवन नंबर हो। ये जो देखो 2 के पावर में कोई भी हो, कुछ भी हो, 2 का पावर में कुछ भी हो, चाहे 1 2 3 4 5 कुछ भी हो जाए, अगर वो 2 के पावर में है तो ये अपने आप में क्या हो जाता है, आपका इवन नंबर हो जाता है। ठीक, अब 2 के पावर में टी है तो अगेन 2 के पावर में टी है तो वो इवन नंबर है, बट क्या माइनस कर रहा हूँ, 1 माइनस कर रहा हूँ। तो इवन से अगर 1 माइनस कर दोगे तो वैसे के वो नंबर तुम्हारा क्या हो जाता है, ऑड नंबर हो जाता है। क्या हो जाता है हमारा, ऑड नंबर। तो ये इवन है, ये ऑड है, और ये हमारा क्या आ गया ना, इवन। आप देखिए दूसरा पॉइंट, 216 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये होगा 10 0 8, फिर 2 से डिवाइड करूंगा तो ये हमारा क्या था 5 0 4, फिर 2 से मैं डिवाइड करूंगा तो 2 5 2, फिर 2 से डिवाइड किया तो 2 2 और 1 आपका तो 6 हो गया, फिर मैंने 2 से डिवाइड किया तो 63। आप इसको फोकस करेंगे तो यहां से आप देख रहे हो यहां तक का पूरा नंबर हमारा क्या है, इवन नंबर है, और ये जो लास्ट में 63 हुआ वो क्या हमारा ऑड नंबर है। तो क्या मैं 2 का पावर b इंटू आपका अगेन लिख दिया 2 का पावर b इंटू 2 का पावर t माइनस 1 इज इक्वल टू 216 को 2 2 2 2 कितने बार आया, 1 2 3 4 5, इट मीन 2 का पावर 5 इंटू 63 लिख सकता हूँ, बिल्कुल इंटू 63 लिख सकता हूँ। अब क्लियर आप देख रहे हो वो क्या है, ये वाला हमारा क्या था, इवन नंबर, और ये वाला हमारा क्या था, ऑड नंबर। ये वाला हमारा क्या है, इवन नंबर है, और ये वाला हमारा क्या है, ऑड नंबर। तो हम जानते हैं इवन नंबर की इक्वल होगा और ऑड नंबर हमारा क्या, ऑड नंबर की इक्वल होगा। इट मींस 2 का पावर जो b है वो किसके बराबर हो जाएगा, आपका 2 का पावर 5 के बराबर। अब बेस इक्वल है तो हमारा पावर भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, हमारा पावर भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो वैसे तो उसमें b हमारा किसके बराबर है, 5 के बराबर। एक पहली बात, दूसरे पे चलते हैं, हमारा 2 का पावर, फिर बोल रहा हूं ये इवन है इसलिए इवन नंबर के बराबर किया, और ये ऑड है तो किसके बराबर कर दिया मैंने, ऑड नंबर के बराबर कर दिया। फिर 2 का पावर t माइनस 1 किसके बराबर हो जाएगा, हमारा 63 के बराबर हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा तो 2 का पावर t इक्वल टू 63 प्लस क्या हो जाएगा 1, तो कितना आया 2 का पावर t इज इक्वल टू 64 हो गया। और मैं 64 2 का पावर, इस सिस्टम को क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 2 का पावर कितना, 2 1 2 2 1 2 4
2 8 16 13 और नेक्स्ट टाइम करूंगा तो 64, मतलब क्या लिख सकता हूँ 2 का पावर 6। फिर यहाँ पे देखिए बेस आपका अगेन सेम है, तो पावर क्या होगा, सेम होगा, तो t का पावर कितना आ गया 6। ये दोनों वैल्यू हमें t की वैल्यू मिल चुका है, अब हमें एक वैल्यू चाहिए, तो दोनों वैल्यू को क्या कीजिए आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट। तो फर्स्ट में हमारा क्या है, a का लिखा है a, b का लिखा 5 इज इक्वल टू t का लिखा 6। सिंप्लीफाई करूंगा तो a इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 5 प्लस 6, इट मींस a इज इक्वल टू हो गया हमारा 11। एक वैल्यू a का वैल्यू आया हमारा 5 और सॉरी b का वैल्यू आया हमारा 5 और a का वैल्यू आया आपका 11। धन्यवाद।